बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में शब्द विचार की पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं आपका। पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था जिसमें कि क्या था कि भाषा थी, है ना। तो मनुष्य जो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है ना। और भाषा जो है आपकी कैसे बनती है, वाक्यों के मेल से बनती है ना। और वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों के मेल से। और शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मेल से। मैंने आपको पढ़ाया था वर्ण विचार में कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन सार्थक शब्द बनाने होते हैं, है ना। और आपके शब्दों के मेल से क्या बनती है, आपके वाक्य बनते हैं, है ना। तो आज जो आपका चैप्टर है पार्ट 4 शब्द विचार है, इसमें हम शब्द विचार पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था, शब्द विचार, ठीक है। तो शब्द विचार में क्या कहा मैंने कि वर्णों के मेल से, है ना। आपका जैसे कोई शब्द लेते हैं, हाथी, हाथी लिया, है ना। तो हाथी में देखो आपका, अब मैं इसके दिखंड करती हूँ, ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, है ना। तो मैंने क्या बोला, वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के मेल से आपका क्या बनता है, शब्द बनते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई आपकी, इसकी परिभाषा हुई कि एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों, है ना, वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह, ध्वनि समूह क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में, शब्द कहलाता है तो क्या, सार्थक, सार्थक मीन्स उसका मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका उसको शब्द कहेंगे। जिसका अर्थ नहीं होता वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा, बल्कि निरर्थक शब्द कहलाएगा। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, है ना। फिर आपके इसमें आता है शब्द के भेद, ठीक है। शब्द के भेद, ठीक है। शब्द के भेद में पहला है आपका इसमें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर कितने भेद होते हैं, इसके 4, कितने भेद होते हैं, 4। उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है इसमें आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है। पहला आता है इसमें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से, अब आप 6 में आ गए हो, है ना। तो आप लोग संस्कृत भाषा पढ़ रहे हो ना, तो संस्कृत भाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में, है ना, जो आपकी संस्कृत जो भाषा है उसके जो शब्द हैं वो हिंदी में ज्यों के त्यों, मतलब जैसे वो आप बोलते हो संस्कृत में वैसे ही हम उसको हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, है ना। और बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख रही हूँ कि जो शब्द संस्कृत, है ना, भाषा में, संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के, है ना, बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, है ना, लिए गए हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। लिए गए हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे, है ना। उन शब्दों को मैं बताती हूँ आपका,
घृत, घृत माने होता है आपका घी, ठीक है। सूर्य ये संस्कृत का शब्द है, वैसे हम सूरज बोलते हैं। ग्रह मतलब घर, है ना। आपका दिवस, दिन, है ना। विद्या आदि ऐसे कई शब्द हैं आपके जो संस्कृत से हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं बिना किसी परिवर्तन के। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। फिर आपका दूसरा है इसमें तद्भव, तद्भव, है ना। तद्भव शब्द हैं आपके। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं आपके? संस्कृत के जो शब्द है ना, फिर इसमें संस्कृत के, है ना। तो वे शब्दों की बात करेंगे जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं आपके, है ना, बिना परिवर्तन, कुछ परिवर्तन के रूप में। इसमें तो बिना परिवर्तन के होते हैं, और इसमें परिवर्तन के तद्भव में परिवर्तन हो जाता है संस्कृत के शब्दों में। तो संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? आपके तद्भव शब्द कहते हैं, है ना। तो जो संस्कृत के जो शब्द हैं, है ना, तो के साथ परिचय। तो संस्कृत की जो शब्द, संस्कृत वो भाषा है जो आपकी, उससे जो शब्द लेते हैं उनको कुछ परिवर्तन कर कर हमने हिंदी में प्रयोग, है ना। जैसे आपका संस्कृत का कोई शब्द लेते हैं, जैसे आपका तत्सम शब्द हुआ ये अग्नि, है ना। और तद्भव में अब हम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आग, है ना। फिर आपका जैसे पुष्प, ये संस्कृत का शब्द है आपका पुष्प। फिर हम इसका बोलते हैं आपके तद्भव में फूल, ठीक है। ऐसे आपका ग्रह, है ना, घर, ठीक है। ऐसे ही आपका मैंने आपको बोला था सूर्य, घृत हो गया, घी हो गया, है ना। क्षीर मैंने खीर हो गया। ऐसे कई शब्द हैं इस तरह से, तो इनको हम लेते हैं, ठीक है। फिर आपका रात्रि हो गया, रात्रि को हम रात बोलने लगे हिंदी भाषा में। तो ये आपके तद्भव शब्द हैं, है ना। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको अब हमने संस्कृत भाषा से लिया और थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें तीसरा है आपका देशज शब्द, देशज शब्द, ठीक है। तो देशज शब्द क्या है? वो जो आपके हमारे जो भारत देश है, जो भारत में जो विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आए हैं, है ना। वे भाषाएं जो कि जैसे आपका मैं लेती हूँ देश प्लस ज, ठीक है। इसका मतलब हुआ आपका देश में जन्मा, है ना। तो देश में जन्मा मतलब जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, है ना। जो आम बोलचाल की भाषा से हम लोगों ने हिंदी में प्रयोग किए हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, है ना। इसकी परिभाषा लिख देती हूँ मैं, चलो, कि वे शब्द जो शब्द देश के विभिन्न, है ना, प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, है ना। ऐसे कई सारे आपके जो शब्द हैं, जैसे कि आपका पगड़ी, है ना, ये देशज शब्द है, जो आपकी आम बोलचाल की भाषा से आए हैं, है ना। झाड़ू, है ना। खिड़की, खिचड़ी,
खिचड़ी, धोती, है ना। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आपका आता है विदेशी, चौथा है इसमें विदेशी शब्द। ठीक है, तो विदेशी शब्द क्या है? जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने से, है ना। जो हमारे जब देश भारत था, उसमें कई विदेशी लोग आए हैं समय समय पर, है ना। तो उनकी जो भाषाएं हैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में से और मतलब हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। तो वे शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से, है ना, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। है ना, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका अंग्रेजी से लें, है ना, अंग्रेजी से आए हुए जो आपके शब्द हैं उसमें जैसे पेन, पेंसिल, है ना, पेंसिल, आपका स्टेशन, ये, है ना। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी से हमारे कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रेन, टेलीफोन, ये सब क्या अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, है ना। अरबी भाषा से भी कई सारे शब्द आए हैं, जैसे जहाज, है ना, जहाज हो गया आपका, है ना। तारीख हो गई, है ना, तारीख। ऐसी कई शब्द है, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, है ना, इलाज, वकील, ये सब क्या है आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। ऐसे आपकी तुर्की भाषा के, तो है ना, तोप, काबू, तरास, पुर्तगाली भाषा से आए हैं, जैसे कि आपका कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, इस तरह के जो शब्द हैं ये पुर्तगाली शब्द से आए हैं। ठीक है, ये मैंने लिखे नहीं है, आपको केवल समझाए हैं। फिर उसके बाद आता है आपके रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद, आपके शब्द के भेद, है ना। रचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। है ना, बांटा गया है, मैंने पूरा नहीं लिखा है। फिर आपका पहला है इसमें नंबर 1 रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द ऐसे हैं जैसे कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द, कौन से शब्द की बात कर रही हूँ मैं? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। ठीक है, और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका घर, है ना, इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, है ना, कोई अर्थ नहीं रहेगा इनका। आज, कल, है ना, कई शब्द हैं ऐसे, घोड़ा। तो इस तरह के जो शब्द हैं आपके, है ना, तो इनके टुकड़े करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे घ प्लस र करूँगी तो कोई अलग अर्थ आ रहा है, इनका नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर आपका दूसरा आता है, इसमें दूसरा है आपका यौगिक शब्द। है ना,
यौगिक शब्द में आपका क्या आता है? यौगिक शब्द वो होते हैं जो कि क्या होते हैं? योग माने अर्थ, अर्थात योग से बनने वाले, है ना। यौगिक माने योग से बनने वाले, है ना। ऐसे शब्दों की बात कर रही हूँ। वे शब्द जो दो या दो से अधिक, है ना, शब्दों से योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। वे शब्द जो दो या दो से अधिक, है ना, दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे कि आपका मैं लेती हूँ, कोई शब्द लेते हैं हम, जैसे विद्यालय, आलय, है ना। ये आपका क्या हो गया? विद्यालय। ठीक है, दोनों का अर्थ है विद्या माने विद्या, आलय माने घर। विद्या का घर क्या है? आपका विद्यालय, है ना। दोनों का अर्थ है अपना। ऐसे आपका हिम प्लस आलय, है ना, हिमालय, है ना। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। तो आपकी ये यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जाने पर इनके खंडित शब्दों के अर्थ होते हैं। एक तो ये होता है इनमें, है ना। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा होती है यौगिक शब्दों की। ठीक है ना। तो जैसे कि उपसर्ग में मैंने आपका लेती हूँ मैं, जैसे सुपुत्र का सु प्लस पुत्र, है ना। तो ये उपसर्ग से बना है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं, है ना। इनके खंड करने पर इन शब्दों के, खंडित शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, इनके अपने अपने मीनिंग होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। फिर दूसरा है आपका इसमें, तीसरा आपका योग रूट शब्द। ठीक है, तो योग रूट शब्द क्या होते हैं? आपके दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं और जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं? योग रूट शब्द कहलाते हैं, है ना। दो या दो से अधिक जैसे यौगिक शब्द बनते हैं उसी की तरह है, लेकिन इनका दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने वे शब्द, है ना। किनकी बात करी मैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, है ना। और जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आपके योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका लेते हैं दशानन, है ना। दशानन माने 10 सिर वाला, है ना। कौन था 10 सिर वाला? रावण, है ना। पीताम्बर
पीताम्बर पीला, धन अंबर मीन्स जिसके पीले हैं वस्त्र, कौन, कृष्ण, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द में कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला दशानन में 10 प्लस आनंद लेंगे तो ये दशानन कौन हो गया, 10 मुख वाला, है ना, कौन हो गया, रावण, है ना। जलज भी ले सकते हैं, जलज, है ना, जल प्लस ज, ठीक है। तो क्या है, जल में जन्म लेने वाला कौन, कमल, है ना, कमल का फूल लेते हैं ना। तो उसको इस तरह से हम विशेष अर्थ रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं इन्हें, है ना। ऐसे शब्द केवल रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जो बहुब्रीहि समास है आपका वो इस तरह के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका है इसमें प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब है आपका प्रयोग के आधार पर, है ना। शब्दों के जो भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, आपके 2 भेद होते हैं इसके। मैं पूरा नहीं लिख लूँ, 2 भेद होते हैं, ठीक है, होते हैं, है ना। तो आपका इसके अंतर्गत आता है पहला विकारी शब्द, है ना। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, है ना, जिनके रूप में परिवर्तन होता है। ऐसे शब्द को, इनकी डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। ऐसे शब्द, उन शब्दों की बात कर रही हूँ, ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है ना। तो कारक आदि के कारण बदल जाता है ना। तो जिनमें परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, और जिनके रूप में विकार या परिवर्तन हो जाता है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं आपका, है ना। इन विकारी शब्दों की संख्या आपकी 4 होती है। जैसे कि आपकी संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण, क्रिया, है ना, ये आपके 4 होते हैं, है ना। इनके कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है, रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपका संज्ञा में मैं लूँ, है ना, कोई संज्ञा शब्द लेते हैं, जैसे आपका लड़का, है ना, लड़का खेलता है, फिर लड़के खेलते हैं, है ना, लड़कों के द्वारा कार्य किया जाता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं तो उनमें परिवर्तन हो जाता है। फिर आपका आता है अविकारी शब्द, है ना, अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि, है ना, आदि के कारण क्या आता है, विकार या परिवर्तन नहीं आता, है ना। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। विकारी में क्या आता है, परिवर्तन होता है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनकी संख्या भी आपकी 4 होती है ना। तो पहला होता है आपका इसमें क्रिया, विशेषण, ठीक है। फिर दूसरा है आपका इसका संबंध बोधक, ठीक है। फिर आपका समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक,
कोतक, है ना। इनकी संख्या भी 4 है, इनके कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। इनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। किसके कारण? लिंग वचन कारक काल आदि के कारण इनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे कि आपका क्रिया विशेषण में लेते हैं, राम एका एक चला गया, है ना। तो यदि मैं इसको सीता करती हूँ, लिंग में परिवर्तन करती हूँ इसका, सीता एका एक चली गई, है ना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसकी वजह से इसमें कोई परिवर्तन, क्रिया विशेषण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना। इस पाठ के जितने भी आपकी परिभाषाएं हैं आप उसको लर्न करेंगे, है ना, अच्छे से याद करेंगे एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।